फंगल डिजीज। कौन सी डिजीज? फंगल। फंगल का मतलब कवक से होने वाले रोग। किससे होने वाले रोग? कवक। कवक भाई क्या है? कवक ये होता है जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं ना, जो पेड़ पौधों का हरा भाग होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन कवक जो होते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं करते हैं, है कि नहीं? तो इसके बारे में तो आगे डिटेल में बताया जाएगा कवक के बारे में क्या होता है, लेकिन कवक से होने वाले रोग के बारे में हम लोग जानेंगे। कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, ठीक ना? ये हेडिंग हो जाएगी तुम लोगों की। और फिर क्या होगा? गंजा दमाग खाए फ्रूट। गंजा नाम भी कितना मस्त लग रहा है ना। किसी का दमाग गंजा था और फ्रूट खा रहा था। नहीं, गंजा दमाग खाए फ्रूट। ऐसे हम लोग अब देखेंगे कैसे इसी में ये जितने इसके रोग होंगे जो कवक से होंगे, फंगल डिजीज इसको बोलेंगे, इंग्लिश में कहेंगे फंगल डिजीज। क्या कहेंगे? फंगल डिजीज। फंगल डिजीज इसको कहेंगे इंग्लिश में, थोड़ा सा चले। अब गा से हो गया गंजापन। क्या हो गया? गंजापन। गंजापन हो जाता है ना। अब यह गंजापन कैसे होता है कौन बताएगा? हमारे बालों में रूसी हो जाती है ना। अक्सर ये जो कवक होते हैं सक्रिय ठंडी के दिनों में ही होते हैं। जब ठंडी आती है तब कवक जो है का बहुत तेजी के साथ सक्रिय, ठंडी के दिनों में हमारे बालों में रूसियां हो जाती है कि नहीं हो जाती? रूसियां हो जाती हैं। अब रूसी हो जाएगी, उसको अगर डंडक वगैरह से हम लोग किसी शैम्पू से साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे रूसी हो जाएगी। रूसी हो जाएगी तो बाल भी टूटने लगेंगे। बाल टूटेंगे तो आदमी क्या हो जाएगा? गंजा हो जाएगा। ये गंजापन हो गया। कौन सा हो गया? गंजापन। फिर हो गया दा से दमा। दा से दमा रोग कैसे होता है? हम सभी लोग जानते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है ना। यस सर। सांस लेने में दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि इसके जो कवक होते हैं, जो इसके जो कवक के जो होते हैं इस तरीके से, जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब एक तरीके जीव होते हैं कवक के, तो ये क्या करते हैं कि हमारे लंग्स में जाकर के हमारे लंग्स को इन्फेक्टेड कर देते हैं। फेफड़ा दो होता है नहीं, आपने बताया ना, फेफड़ा होता है ऐसे, जैसे नली आती है ऐसे ऐसे दो भागों बढ़ जाती है, नली बढ़ जाती है नहीं, ऐसे हमारा जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा होता है फेफड़े में इस तरीके से ये जो दमा को रोग अक्सर ठंडी के दिनों में ही होता है दमा। इसके भी जो कवक के होंगे ये क्या होंगे? दमा रोग बनाएंगे, है ना। तो इस तरीके गंजा दमाग। और दांत से हो गया दांत। क्या हो गया? दांत। दांत हो गया। क्या हो गया? दांत। दांत सभी लोग जानते हैं। यस सर। दांत को रिंगवर्म भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिंगवर्म। अक्सर हमें दांत हो जाती है गोल गोल ऐसे ऐसे चकत्ते पड़ जाते हैं कि नहीं? ऐसे 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 जगह जगह खुजलाते हैं, खुजलाने में बड़ा मजा आता है ना। खुजलाते हैं मजा आता। लेकिन एक रोग है तो रोग है, उसको ठीक नहीं करेंगे तो एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह त्वचा मोटी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, खंगाने में जो है कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो हो गया दांत। अच्छा एक होता है खाज। क्या होता है? खाज। अच्छा तुम कहोगे सर दांत और खाज तो एक ही होती है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। दांत जो होती है गोल गोल होती है, ऐसे ऐसे करके दांत होती है, लेकिन खाज जो होती है पूरे शरीर में हो जाती है। ये दोनों जो कवक से ही होते हैं, फंगल डिजीज है, लेकिन खाज जो है पूरे शरीर में खुजलाहट होगी, पूरे शरीर में खुजलाहट होगी और इस तरीके से। और फिर एक होता है एथलीट फूट। फ्रूट से हो जाएगा एथलीट फूट। अब एथलीट फूट क्या होता है? एथलीट फूट ये होता है कभी कभी तुम देखोगे कि जिसका पैर ज्यादा भीगा हुआ रहेगा, जैसे होटलों में छोटे छोटे बच्चे ज्यादा काम करते हैं, या बरसात के दिनों में जो गांव की औरतें रोपाई करती है ना, अगर लगातार 1 महीने तक रोपाई करेंगे तो उनके पैर की अंगुलियों के बीच बीच में सफेद सफेद सड़न हो जाती है कि नहीं? हाथ में भी सड़न हो जाती है ऐसे ऐसे करके। तो कैसे है उसको लाल रंग से उसको रख दिए कि नहीं, तो उससे वो मर जाते हैं। या ये भी रीजन है, वैज्ञानिक रीजन, जैसे हम लोग की सोचते हैं कि भाई औरतों का श्रृंगार है, कोई भी चीज है उसका वैज्ञानिक रीजन है। गोड़ की रंगनी लगाती है ना औरतें, तो ये भी कि औरतें घर में काम करती तो हर तरफ चप्पल पहने कि नहीं? गांव की औरतें होती फर्श कच्चा ही होता है तो उनका पैर हर समय भीगा भीगा रहता है। जब पैर भीगा भीगा रहेगा तो उसमें उस तरीके से एथलीट फूट नामक जो कवक होते हैं वो संक्रमित होकर के तो उनके पैरों में जो है हल्की हल्की सफेद सफेद जो है सड़न होने लगती है। अब जब वो रंग लेती है हफ्ते 2 हफ्ते में तो क्या करता है वो उसके जो कवक के जो होते हैं वो मर जाते हैं।
तो एथलीट फूड, इसको क्या कहेंगे? एथलीट फूड। ये बीमारी हो गई। नंबर 1 गंजापन, नंबर 2 दमा, नंबर 3 दाल, नंबर 3 खाद, नंबर 4 खाद, नंबर 5 एथलीट फूड। तो ये भी हो गया ना गंजा दमाद खाए रूह। इस तरीके से हम लोग जानते हैं गा से गंजापन कैसे होता है, रूसी वगैरह हो जाती है, और गा से दमा सांस लेने में दिक्कत होती है। अगर ठंडी के दिनों में दमा की बीमारी होती है, और ये ज्यादा जब होती है तब ये बीमारी होती है, धूल गर्दा वगैरह या इस तरीके से सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद दाद होती है, रिंगवर्म होती है, छोटे छोटे जगह जगह अक्सर इस तरीके से पैर के बीच में, जांघों के बीच में हो जाती है, या इस तरीके से खाज होती है जो पूरे शरीर में हो जाती है, खुजलाने लगता है, पूरा शरीर हो जाता है। रूट एथलीट फूड हो गया। ये भी सबके समझ में आ गया? यस सर। आज इस तरीके से हम लोग याद करेंगे तो सबके समझ में ये आ जाएगा। ठीक है? यस सर। समझ में आ गया सबके ना? किसी कुछ पूछना है? नो सर। कोई दिक्कत परेशानी, हैरानी, प्रॉब्लम, समस्या? ठीक, बहुत अच्छा।